तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र आवेश या आवेश समुदाय, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी अन्य आवेश का तो आकर्षण बल महसूस करे या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। सपोज करो ये हमारा कोई आवेश है Q, ये आवेश हमने रखा, सपोज प्लस का है या माइनस का भी हो सकता है, ये कोई हमारा आवेश है। अब इसके चारों ओर हम जहां तक सपोज करो यहां तक कोई भी अन्य आवेश रखते हैं तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है, तो ये हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद आवेश समुदाय का मतलब बहुत सारे आवेश हों, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में एक तो का एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र, और एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है, एक अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत क्षेत्र है जहां पर अगर हम किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को, धनात्मक आवेश को रखें, उस पर हर जगह समान बल महसूस हो, यानी वो समान महसूस बल करे, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा होगा असमान वैद्युत क्षेत्र। यदि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर अलग अलग जगह पर रखने पर बल जो है एक समान ना हो, तो असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा कहलाता है अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ अलग अलग दूरी पर ना बदले तो वो कहलाता है आपका अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र वो कहलाता है जिसमें मान समय के साथ चेंज होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ बदलता है, वो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तो वो वैद्युत क्षेत्र को हम वैसे तो हम देख नहीं सकते, यहाँ पता रख सकता है वैद्युत क्षेत्र क्या है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र को हम काल्पनिक रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इन्हीं को बल रेखाएं कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश गति करता है। समझ लो ये हमारा प्लस का आवेश है, ये हमारा सपोज करो माइनस का आवेश है। अब अगर हम धन परीक्षण आवेश को इसके करीब में रखें तो वो प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा तो वो किधर को चलेगा? ऐसे चलेगा, ठीक है। यहां पर रखें तो ऐसे चलेगा, यहां पर रखें तो ऐसे चलेगा, यहां पर रखें तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ये से इस तरह ये मूव करेगा। अगर हम यहां पर रखें कोई परीक्षण आवेश को तो इसकी ओर आकर्षित होगा, तो किस तरह? ऐसे ये प्रोसेस होगा, ये होगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आकर्षित होगा। तो जिस रेखा पर ये धन परीक्षण आवेश चलता है वो हमारी बल रेखाएं होंगी। आप समझ करो एक आवेश हमारा प्लस का और दूसरा आवेश हमारा ये माइनस का, ठीक है। अब धन परीक्षण प्लस से माइनस की ओर चलेगा तो हमारी बल रेखा क्या होगी? ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, इस तरह। ये हमारी बल रेखाएं आप देख रहे हैं प्लस से चल रही हैं और माइनस पर समाप्त हो रही हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? बल रेखाओं के गुण भी होते हैं, गुण में भी आता है कि बल रेखाएं प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त होती है और बंद वक्र बनाती है। दूसरा, अगर ये हमारा प्लस का होता और ये भी हमारा प्लस का होता तो फिर कैसे होती बल रेखाएं? ये इस तरह होती बल रेखाएं। ये ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बल रेखाओं के गुणों के बाद में बता दूं। तो पहला गुण क्या है बल रेखाओं का? बल रेखाएं धन से चलती हैं। कहां पर पहुंचती है? ऋण पर पहुंचती है। तो बल धन आवेश से चलकर ऋण आवेश तक पहुंचती है और बंद वक्र बनाती है। दूसरा क्या है कि एक बिंदु आवेश अगर हम Q ले और बल रेखाओं की संख्याओं को गिने कि कितनी बल रेखाओं की संख्या होती है, तो एक बिंदु आवेश हमारा अगर Q है तो किसी बिंदु पर बल रेखाओं की संख्या निकालें तो ये होती है Q/ε0।
तो दूसरा गुण क्या है कि बल रेखाओं की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब किसी बिंदु पर हमारा अगर बल रेखाओं के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस बिंदु पर कितना बल लगता है उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर दो बल रेखाएं देख रहे हैं कभी भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि हर जगह बल की दिशा एक ही होगी। अगर ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को सपोज करो काट ले तो यहां पर बल की दो दिशाएं रहेंगी, एक ये दिशा होगी और एक ये दिशा होगी। स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो बल रेखा की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। और अगर दो रेखाएं काटती हैं तो बल की दो दिशाएं जाएंगी, इसलिए दो दिशाएं हो नहीं सकती, इसलिए ये रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काट सकती। दो बल रेखाएं क्या होता है, हमेशा लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। तीसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है। सपोज करो ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें हमारी जो बल रेखाएं हैं वो एक परस्पर बराबर और समान दूरी पर होती है। इनके बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। अगली चीज हम आपको बताते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब सपोज करो कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास में, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश रखे, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर इस पर यहाँ पर हमने कोई परीक्षण आवेश रखा, यहाँ Q नॉट। अब जब परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर बल लगेगा। सपोज करो बल की मात्रा यहाँ पर F है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F अपॉन Q नॉट। तो डेफिनेशन क्या देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धातु परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब यहाँ F हमारा सदिश होगा, E हमारा सदिश होगा, तो जो F की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, दोनों की दिशा सेम होगी। अब इसके अगर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक होगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और ये सदिश राशि होगा, सदिश राशि। हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि होगा, सदिश राशि होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ इसका विमेय सूत्र भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। विमेय सूत्र mL t की पावर -2 अपॉन a इंटू टी, तो ये हो जाएगा mL t की पावर -3 a की पावर -1। ये इसका विमेय सूत्र आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र आ जाता है। ठीक है, अब अगर हमारा ये कोई वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण है, समझ लो प्लस आवेश कारण है, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल हमारा इधर को लगेगा, इससे बाहर की ओर होगा। और अगर ये हमारा माइनस आवेश होता तो माइनस आवेश का वैद्युत बल हमारा इधर को होता है, और वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसलिए प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर होगी। अब हम निकालें कि अगर किसी माध्यम में कहीं पर बिंदु आवेश हमारा Q नॉट रखा है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बिंदु O पर रखा है, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना O पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि वहां पर परीक्षण आवेश रखा जाता है जिस बिंदु पर ज्ञात करनी होती है। यहां पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया Q नॉट। जब परीक्षण आवेश रखा है ये हमारा धनात्मक होता है, इस पर बल लगेगा इस दिशा में F, बल F लगेगा। तो पहले हम कूलोम के नियम अनुसार, कूलोम के नियम से क्या होगा हमारा कूलोम का नियम, F बराबर
1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ क्यू नॉट पर जो बल लगेगा, बिंदु P पर बल लगेगा क्यू नॉट पर, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट भाग हो जाएगा तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू आ जाएगी 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी यहाँ से Q खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q आगे से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। अब एक अगली चीज आती है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखें, आवेश पर बल कितना होगा? सपोज करो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर बल कितना होगा? माना आवेश Q रखा, माना आवेश हमारा Q किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर हमें बल निकाला। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E है। ठीक है, तो आप जानते हैं फार्मूला E बराबर क्या होगा? F अपॉन Q। तो F बराबर कितना होता है? Q इंटू E। तो Q आवेश को अगर E वैद्युत क्षेत्र में रखें, समान क्षेत्र E में, तो उस पर बल कितना होता है? F बराबर Q इंटू E होता है। ये था हमारा लेक्चर वैद्युत क्षेत्र के बारे में।